हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। हेल्थ बेस्ड टॉपिक्स के अगले डिस्कशन में आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। हमारे देश में गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाएगी, उन सभी के बारे में तो नहीं, लेकिन सबसे फेमस जो स्कीम है एज ऑफ नाउ, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। इसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हमारे देश में एज ऑफ नाउ हेल्थ में कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, कितना खर्च किया जा रहा है, कितना बजट का एलोकेशन किया गया है, उसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। नाउ ये डिस्कशन सभी एग्जाम्स के इंटरव्यू, जैसे मेडिकल स्पेशलिस्ट हो या डेंटल सर्जन हो या मेडिकल ऑफिसर्स हैं, इन सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा हमारे कुछ टेलीग्राम ग्रुप हैं, जैसे मेडिकल स्पेशलिस्ट का टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी डिटेल्स में, या डेंटल सर्जन की लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा हमारा जो मेन टेलीग्राम ग्रुप है, इसका नाम है राम सोनी MPSC, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर सारी अपडेट शेयर की जाती हैं, तो इसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स आप पूछ सकते हैं ना। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हमारे देश में यदि हम बात करें इंश्योरेंस स्कीम की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस की यदि हम बात करें या मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें, इसके बारे में लोगों के अंदर जागरूकता की थोड़ी कमी है। यदि यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पर मेडिकल इंश्योरेंस की कवरेज बड़ी मात्रा में, बहुत सारे लोगों को जानकारी ऑलरेडी होती है और सभी लोग मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं। तो इससे क्या है, हेल्थ में जो खर्चा है, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो हेल्थ में जो खर्चे हैं वो काफी कम हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारा उनका एक्सपेंडिचर हेल्थ में हो जाता है। तो इसके चलते हमारे देश में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम लाई गई, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। अब देखिए यहां पर आपको समझना है, यह आयुष्मान भारत योजना जो है, इसे एक फ्लैगशिप स्कीम बोला गया है। क्यों? उन स्कीम्स को फ्लैगशिप स्कीम बुलाता है जो स्कीम काफी इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत बड़े मास को कवर करती हैं। आयुष्मान भारत योजना इज वन ऑफ देम। तो यहां पर आपको याद रखना है, इस स्कीम की रिकमेंडेशन किया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने, और इस स्कीम को बाद में इंप्लीमेंट किया गया। किस विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब हर किसी को हेल्थ बेनिफिट्स प्रॉपर तरीके से मिले, और इसके लिए आयुष्मान भारत योजना को गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। इसमें भी दो पार्ट हैं आयुष्मान भारत में। एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जगह जगह पे बनाए जाएंगे, और दूसरा पार्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे बोलते हैं PMJY, ये मेन है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, है ना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नाउ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो दुनिया की एज ऑफ नाउ सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बोला जा रहा है, बिकॉज इस स्कीम को कंप्लीटली गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है। यहां पे एक चीज समझेंगे, ये जो गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है, इसमें आपको समझना है, क्वेश्चन बनता है स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है। आपको पता होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इसमें कंट्रीब्यूट करती है। दो प्रकार की स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहां पे केंद्र सरकार सारा का सारा अमाउंट पे करती है, जैसे मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना को इंप्लीमेंट करने में केंद्र सरकार सारा का सारा अमाउंट पे करती है, मतलब 100% अमाउंट पे करती है। दूसरी स्कीम होती है, बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है, वहां पे केंद्र सरकार सारा का सारा अमाउंट पे नहीं करती है, मतलब कुछ परसेंटेज केंद्र सरकार पे करती है, कुछ परसेंट राज्य सरकारें पे करती है। यदि आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो यहां पे केंद्र सरकार 60% अमाउंट पे करती है, राज्य सरकारें 40% अमाउंट पे करती है। अब यहां पे कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, या उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इनका मामला थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे 90%, 90:10 ये सिस्टम चलता है। मतलब 90% यहाँ पे इन राज्यों में केंद्र सरकार पे करती है, 10% राज्य सरकार पे करती है। किन मामलों में? जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, या हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ऐसे राज्यों के मामले में। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जहां पर जिनका खुद की विधायिका नहीं, जैसे दिल्ली की बात करें या पुदुचेरी की बात करें, उनका खुद का लेजिस्लेचर है, विधायिका है, वहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो उनका मामला अलग है। वहां पर तो 60:40 का सिस्टम है। लेकिन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उनकी खुद की विधायिका नहीं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, दमन दीव हो गया, है ना, लक्षद्वीप हो गया, ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर केंद्र सरकार 100% अमाउंट पे करती है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस स्कीम को फंडिंग करती है। इस स्कीम को फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया है। एक तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए, और दूसरा इस स्कीम में क्या बेनिफिट है। यहां पर जो इंश्योरेंस मिलता है आपको 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का इंश्योरेंस है।
इसमें किस तरह का केयर कवर्ड है? सेकेंडरी केयर। सेकेंडरी केयर में याद रखिएगा सुपर स्पेशलिस्ट कवर नहीं होते हैं, और टर्सरी केयर में सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो सेकेंडरी और टर्सरी केयर दोनों ही इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया है। ऑलराइट, नाउ आयुष्मान भारत योजना में यदि हम बात करें, ये कंप्लीटली कैशलेस पेपरलेस है, मतलब यहां पर आपको कैश नहीं देना है, मतलब हॉस्पिटल में आप जाइए, ट्रीटमेंट कराइए और सीधे के सीधे हॉस्पिटल से एडजस्टमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो पैकेज है इसमें सारी चीजें कवर की गई, चाहे सर्जरी हो, चाहे मेडिकल एंड डे केयर ट्रीटमेंट हो, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है, डायग्नोस्टिक है, सारी चीज बेसिकली इस पैकेज में कवर किया जाता है। नाउ बेनिफिशरीज की बात करें तो कौन कौन से लोगों को इसका बेनिफिट मिल सकता है, आपको बताना चाहिए। जब कास्ट सेंसस होता है तो वहां पर लिस्टिंग होती है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा की। अब यहां पर जो ऐसा कम्युनिटी है, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज में बिलोंग करती हैं, उनको बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा में रखा जाता है। जिनका नाम SECC मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा में है, वही लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब सपोज करिए मेरी इनकम जो है मान लो 15 लाख, 20 लाख रुपए, 25 लाख, 50 लाख रुपए है, आई कैन नॉट टेक द बेनिफिट। मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आप एक सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो भी है, तो वहां पर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आयुष्मान भारत योजना का बेनिफिट आपको पता होना चाहिए, जिनका नाम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में है उन्हीं को इसका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहां पर आपको याद रखना है। नाउ फंडिंग की बात करें तो फंडिंग के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। 60:40 का फंडिंग है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पे केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकारें 40% अमाउंट पे करती है। जैसे मध्य प्रदेश राज्य है, यहां पर मध्य प्रदेश 40% पे करेगी, केंद्र सरकार 60% अमाउंट पे करेगी। यहां पर आपको याद रखना है, वैसे देखा है तो हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है। हेल्थ क्या सब्जेक्ट है? स्टेट सब्जेक्ट है। तो ऑब्वियस बात है स्टेट को तो खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे असम हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ऐसे जो राज्य हैं, सिक्किम है, ऐसे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहां पर, और साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर 90:10 का चलता है। मतलब 90% केंद्र सरकार पे करेगी, बाकी 10% राज्य सरकारें पे करेगी। बाकी जो सेंट्रली फंडिंग कहां पे होगी पूरी की पूरी 100%, जो यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर कोई लेजिस्लेचर नहीं, जैसे मान लो लद्दाख की बात करें, ऑलराइट, लद्दाख एज ऑफ यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादर नगर हवेली दमन दीव हो गया, है ना। ऐसी जो यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर कोई भी लेजिस्लेचर नहीं, विधायिका नहीं है, तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों को 100% केंद्र सरकार पे करेगी। ऑलराइट, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है कि इसकी नोडल एजेंसी कौन है, इसको इंप्लीमेंट कौन करवाती है। तो पहली बात रखना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एक ऑटोनॉमस एंटिटी के रूप में, बनाया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए कोई कल कंपनी का फॉर्मेशन आप करोगे तो भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत आप कंपनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात यहां पर आपको याद रखना है कि इसमें जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया जाएगा, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट भी यहां पर एक बड़ी फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके किया जाएगा। इसके अलावा स्टेट हेल्थ एजेंसी की बात करें, ये यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की एक अपेक्स बॉडी है जो इसमें इंप्लीमेंट करेगी। और क्या इंप्लीमेंट करेगी? ABPMJY। इसका मतलब है, AB का मतलब क्या हो गया? AB का मतलब हो गया, इस स्कीम का नाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऑलराइट, नाउ इस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस की बात जरा करते हैं। पहला चैलेंजेस तो ये है कॉपरेशन ऑफ स्टेट। हेल्थ मैंने बोला कि एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों के यहां पर 40% फंडिंग करनी होती है, तो बेसिकली कई बार राज्य कॉपरेट नहीं करते। जैसे कुछ राज्य जैसे वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ऐसे राज्यों ने अभी भी इस स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया। रीजन क्या है? देखिए क्या होता है, योजना तो केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, तो जब इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो बेसिकली जो पब्लिसिटी किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। तो पब्लिसिटी केंद्र सरकार क्यों करेगी? बिकॉज केंद्र सरकार की स्कीम है, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, मतलब केंद्र सरकार यहां पर कंट्रीब्यूट कर रही है, तो पब्लिसिटी किसको मिलेगी? केंद्र सरकार को मिलेगी। लेकिन कमाल की बात है 40% फंडिंग यहां पर राज्य सरकारें भी कर रही हैं। तो ऐसे राज्य जहां पर केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, जैसे उड़ीसा की बात करें, नवीन पटनायक वहां पे सीएम है, वेस्ट बंगाल ममता दीदी वहां पे सीएम है। देखा जाए तो जहां पे अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं तो वहां पर कई बार दोनों सरकारें इंप्लीमेंट नहीं करती। आई मीन वो जो राज्य सरकारें होती हैं वो इसको इसलिए इंप्लीमेंट नहीं करती कि खर्चा तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हम केंद्र का नाम क्यों करें। दूसरी बात यहां पर एक और रीजन होता है, बस सिर्फ इतना रीजन नहीं होता, एक और रीजन होता है कि यहां पर
कई बार उस राज्य की अपनी खुद की एक इंश्योरेंस स्कीम यदि कोई है, तो उन दोनों को साथ में स्ट्रीमलाइन करना मुश्किल होता है। इसलिए कई बार देखा गया है कि राज्य सरकारें फिर उसको इंप्लीमेंट नहीं करती हैं केंद्र सरकार की योजना, चूंकि खर्चा तो उन्हें भी करना है, तो जो उनकी योजना है उसको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करके रखते हैं। नाउ कई बार बर्डन ऑफ कास्ट का भी चक्कर होता है कि कास्ट जो है राज्य सरकारों के पास में पैसे नहीं होते, तो एक बार बर्डन ऑफ कास्ट का भी एक बड़ा इशू होता है। तीसरा है इनएडिक्वेट हेल्थ कैपेसिटी, हमें प्रॉपर तरीके से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, दैट्स आल्सो वन ऑफ द कंसर्न। तीसरा है, चौथा है अननेसेसरी ट्रीटमेंट। कई बार क्या पैकेजेस होते हैं, तो एक बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि कई बार जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे आपको ऐसा पैकेज दे दिया जाता है जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो उन हॉस्पिटल को बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन बेसिकली जो पेशेंट्स होते हैं उनको उतने की जरूरत भी नहीं होती है। तो कई बार ऐसे मामले भी देखे गए, जैसे मान लीजिए आपको 4 चीजों का ट्रीटमेंट उन्होंने कर दिया, लेकिन जरूरी आपको सिर्फ एक ही चीज का ट्रीटमेंट का था। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी इशूज कई बार देखने के लिए मिलते हैं। एज ऑफ नाउ हमारे देश का जो हेल्थ कंडीशन है उसकी यदि हम बात करें, तो भारत में इकोनॉमिक सर्वे 2022 का जो डेटा पब्लिश किया गया, इसमें बोला गया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ केयर में एज ऑफ नाउ हमारी जीडीपी, मतलब जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है 2021-22 का, उसका केवल 2.1% है। मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में जो हमारा खर्चा है, हम खर्च कर रहे हैं, वो केवल 2.1% कर रहे हैं, किसका? जीडीपी का। यदि आप बात करें 2020-21 में क्या था, जो कि कोविड-19 का टाइम था, उस समय और भी कम था, 1.8%। 2019-20 की बात करें, दैट वाज मेनली 1.3%। मतलब हेल्थ केयर को बहुत ही कम फोकस हमने किया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को रेज करने में, किसी भी देश की ग्रो करने में 2 सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन सा? एक है एजुकेशन, सबसे टॉप में आता है एजुकेशन। यदि एजुकेशन है तो डेफिनेटली सारी चीजें रेज करेंगी। दूसरा है हेल्थ। ये दोनों सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कमाल की बात यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, इन दोनों में उनका रवैया काफी लचर रहता है। एजुकेशन की यदि हम बात करें, यदि हम रिमोट एरिया की बात करें, तो कई बार प्रॉपर तरीके से ना तो स्कूल या कॉलेज होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 20-20, 25-25 किलोमीटर ट्रैवल करके किसी कॉलेज में जाते हैं। एक सिंपल सा जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी कई जगह नहीं मिलता। इवनली बहुत सारे मैंने नगर परिषद की जगहों में देखा है कि जहां पर कोई कॉलेज नहीं था, है ना। तो सच काइंड ऑफ कंसर्न आते हैं। स्कूलों की भी वही कंडीशन है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो 20-20 किलोमीटर तक ट्रैवल करके फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो ऐसी सारी समस्याएं होती हैं। वही सिस्टम हेल्थ सिस्टम की है। डॉक्टर दूर दूर तक नहीं होते हैं। कई बार मैंने कुछ गांव में देखा है जहां पे 20-20, 25-25 किलोमीटर तक कोई डॉक्टर नहीं है। एवरली फॉरगेट अबाउट झोला छाप डॉक्टर, वो भी अवेलेबल नहीं होते। तो ये सिस्टम हमारे हेल्थ सिस्टम का है, तो कहीं ना कहीं इसमें फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। यदि बात करें एक्सपेंडिचर की बात करें, तो पता होना चाहिए आप लोगों को, जापान है, कनाडा है, फ्रांस है, ऐसी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर 10% अमाउंट तक जीडीपी का हेल्थ केयर में खर्च किया जाता है। इवनली जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इवनली दे आर स्पेंडिंग मोर देन 3%, 3% ज्यादा जीडीपी में वो खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में हेल्थ को जिस तरह से फोकस किया गया है वो थोड़ी निराशाजनक है। वी नीड टू स्पेंड मोर ऑन दैट। यदि आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बहुत नेगेटिव आंसर नहीं देना है, लेकिन आपको ये जरूर कहना है कि एज ऑफ नो हेल्थ में हम लोग 2.1% एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो हमें इसमें ज्यादा और रेज करने की आवश्यकता है। ठीक है। एक और बड़ा कंसर्न है प्रोफेशनल्स की कमी है। हमारे यहाँ अभी एज ऑफ नो पार्लियामेंट में जब मिनिस्टर्स जो है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जब क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे देश में डॉक्टर्स की कितनी कमी है, तो बताया इन्होंने 6 लाख डॉक्टर्स की कमी है। मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स की कमी एज ऑफ नो है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोलने पड़ेंगे, तब जाकर प्रॉपर तरीके से जो डॉक्टर्स की कमी है उसको हम फिल कर सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं दैट इज द बिग कंसर्न। तो ये रहा हमारा बेसिकली इस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम बाकी काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, और आई एम श्योर कि बड़ी मास को ये कवर किया है, और स्पेशली कोविड-19 के दौरान आयुष्मान भारत योजना ने वाकई काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं। बिकॉज यहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी ट्रीटमेंट दोनों ही तरह के ट्रीटमेंट दिए गए हैं। तो कह सकते हैं ये एज ऑफ नो हमारे देश की एक फ्लैगशिप स्कीम है। तो ये रहा हमारा आयुष्मान भारत योजना के बारे में। डिस्कशन को बीच वाइंड अप करेंगे। यदि आपके पास कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारी ये सीरीज है जो अगले कई दिनों तक चलने वाली है, तो आई एम श्योर इससे आपको काफी सारा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा स्पेशली डेंटल सर्जन के जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए, या हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट के जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी, और साथ में जो बाकी मेडिकल ऑफिसर आयुष के इंटरव्यूज होने वाले हैं उसके लिए ये टॉपिक वाकई काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप जरूर देखें, ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी। डिस्कशन के इस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप तब तक के बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।